बंद करो, बंद करो, बंद करो। सिया वीडियो होश में आओ, होश में आओ। जमीन दलालो होश में आओ। देख रहे हैं जोहार एक्सप्रेस में और इस वक्त मौजूद हैं झारखंड के रांची के नामकुम के जोरार मौजा में। और आज जिस तरह से झारखंड में आदिवासियों की ज़मीन जिस तरह से लूटी जा रही है, भू माफियाओं के द्वारा लगातार बेची जा रही है आदिवासियों की ज़मीनों को, ऐसे में आज देख सकते हैं कि किस तरह से अपने ज़मीन बचाने को लेकर के आज आदिवासी समाज की बात करें तो कहीं ना कहीं आज ज़मीन रहने के बावजूद भी लोग घर से बेघर हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं। और ऐसे में आज देख सकते हैं कि अपने ज़मीन जिस तरह से रहने के बावजूद भी आज लोग भूखे मर रहे हैं। ज़मीन भू माफियाओं के द्वारा लगातार बेची जा रही है। और यही जो है जोरार का खाता संख्या 106 है, जो कि प्लॉट नंबर 611, 710, 711 ऐसे करके प्लॉट है। और यही प्लॉट में भू माफियाओं के द्वारा देख सकते हैं कि रास्ता काट करके बाउंड्री वाल किया गया है और जमीन बेचने के प्रयास किया जा रहा है, जो कि खतियान की जो रैयत है चरका पहान के नाम से खतियान दर्ज है। और खतियान के वंशज आज अपनी ज़मीन बचाने को लेकर के नापी करवाने के लिए आए। देख सकते हैं अमीन भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, नापी हो रहा है। और यही ज़मीन जो है भूमाफियाओं के चंगुल से बचाने को लेकर के आदिवासी संगठन भी आज यहाँ पर पहुँचा हुआ है। देख सकते हैं महिलाओं की संख्या है, पुरुषों की संख्या है। और आदिवासी समाज अपने जो है कहें तो पूरे संगठन को लेकर के आज जागरूक भी हो रहा है, अधिकारों को जान रहा है, आदिवासी ज़मीन बचाने को लेकर आगे आ रहा है। कुछ अगुआ लोग भी हैं, क्या कुछ मामला है, उन सभी चीज़ों को लेकर के जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। होता है जिस तरह से आज आदिवासी सरकार भी है, आदिवासी कहीं ना कहीं जब चुनाव आता है तो आदिवासी सरकार को ही वोट देते हैं और आदिवासियों की ज़मीन इस तरह से लगातार जो है छीनी जा रही है। देखिए, ये तो सरकार का कमजोरी है। बार बार हम लोग आदिवासी संगठन आवाज़ उठाते हैं कि गैर तरीके से जो गैर आदिवासी जो हुक्मनामा फर्जी कागज़ पेपर बना के ले रहे हैं ज़मीन को, तो हम लोग है कि उसमें फाइट करते हैं, कोई सुनबे नहीं करता है। तो अब ये बेचारा ये चरका पहान जी का ये ज़मीन है जो वो नापी करता था, भगा देता था लोग, भू माफिया लोग। तब वो थक हारा करके तब संगठन का शरण में आया और संगठन भी एक निर्णय लिया कि चलो भाई, कौन बोलता है आपका ज़मीन है, आपका खतियान है, आपका रसीद है, और फिर में इसमें कौन मने दिक्कत कर रहा है। अरे खतियान दीजिए ना उधर। कहीं न कहीं ये हमारे लोग ही कुछ षड्यंत्र के तरह घुसे रहते हैं, दलाल किस्म के लोग, और अपने आदमी का शोषण करते हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और नापी चल रहा है, जिसका वो सीमाना तय करेंगे। उसके बाद में इस मैंने नेक्स्ट समय में वो बाउंड्री वाल को कर दिया जाएगा। और अभी देखिए हम लोग सब सारे लोग आए हैं, नापी चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। और मैंने शांतिपूर्वक हम लोग खड़ा है और नापी कर रहा है। और नापी खतियान मालिक भी है सामने, और देखिए चारों तरफ से नापी हो रहा है। ये नापी करने के लिए आज ही लोग यहाँ पर आए। तो देख रहे हैं ये जोरार मौजा है और खाता संख्या 106 का मामला है, जो कि चरका पहान के नाम से जो है ज़मीन है। और यहाँ युवा लोग भी हैं, लगातार युवाओं का प्रयास जारी रहता है कि आज आदिवासियों की ज़मीन जिस तरह से छीनी जा रही है, हड़पी जा रही है, आदिवासियों के ज़मीन पर लगातार नज़र गड़ाए रहते हैं भू माफिया। और इस तरह से देख रहे हैं कि जो ज़मीन है वो लगातार कब्जे में है, बाउंड्री वाल भी किया गया है, घर भी बने हैं, और यही ज़मीन का मामला भी चल रहा है और ज़मीन का नापी भी हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से लगातार आदिवासी आज अपने ज़मीन बचाने को लेकर के आज युवा कहीं न कहीं आगे आ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, ज़मीन छीनी जा रही है सरकार रहने के बावजूद भी। हमारे पूर्वजों ने अपनी व्यवस्था को इतना महान बना के गए हैं कि किसी को भी बिना नस्ल जाने उनको खाने पीने के लिए अपना ज़मीन भी दान दे देते थे। इतनी व्यवस्था हम लोग की महान है। रूढ़िवादी प्रथा और व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे नियम सिस्टम जिसे सुप्रीम कोर्ट भी सलाम ठोकती है हमारी व्यवस्थाओं को, जिसके अंतर्गत पेशा कानून भी आती है। तो आज उसे धरातल पर लागू नहीं करना, कहीं ना कहीं सरकार का एक रवैया, डर कि कहीं अगर हम लोग ग्राम सभा को एक सारी शक्तियाँ दे दी जाए तो सरकार को डर है कि उनका दुकान कहीं बंद ना हो जाए, क्योंकि हम सशक्त होंगे। ग्रामीण बालू हमारे हाथ में होगा, कोयला हमारे हाथ में होगा, और जितने यहाँ पर गैर आदिवासी हमारे ज़मीनों पर औने पौने दाम या गलत तरीके से लूटे हैं, या पहनाई ज़मीन, या ये जिस प्रकार महतों का ज़मीन जो एक खाने पीने के लिए हमारे पूर्वज उनको एक प्रकार से रखे थे,
कितने उन दयालु थे हमारे पूर्वज, लेकिन आज उनका नस्ल में एक कहीं ना कहीं ईमानदारी एक खोट है कहने का मतलब। इसीलिए आज हमारी जो दयालुपन जो हमारे पूर्वज दिखाए उनको गलत तरीके से उस ज़मीन पर कब्जा करके उनका नस्ल उनका एक परिचय दे रहे हैं। तो मैं सरकार इसमें सरासर गलत है, क्योंकि सत्ता का चाबी उनके हाथ में, आदिवासी अबुआ सरकार हमारा है, तो गलत कहाँ हो रहा है? सरकार प्रशासन उनके हाथ में है तो गलत कहाँ हो रहा है? तो कहीं ना कहीं सबका मिली भगत है, प्रशासन का, सरकार का, और यहाँ पर अबुआ सरकार का काम नहीं हो रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं आदिवासी के नाम पर नकाबपोश जो संरक्षण दिया जा रहा है बाहरियों को, और यहाँ का नौकरी बेचा जा रहा है, यहाँ का माटी बेचा जा रहा है, यहाँ का बेटियों को कौशल विकास के नाम से प्रदेशों में दाई धंगरीन के नाम पर शोषण किया जा रहा है। और हमारा ट्राइबल सप्लान का पैसा, हमारा पेशा के अंतर्गत जितना भी कमाई हो रहा है, हमारा डीसी जिसके अंतर्गत हमारा ये वो आता है, SIR फंड आता है, उसका फंड का दुरुपयोग करके हमारे माँ बहनों को ट्रेनिंग कर दिया जाता है सिलाई का और विभिन्न प्रकार से, और छोटे मोटे नर्सिंग का, और लाखों हजारों खर्च करके हमारा फंड को दुरुपयोग करके अब बाहर दाई धंगरीन करके यहाँ का जनसंख्या को, आबादी को घटाया जा रहा है। ये सरकार का सरासर षड्यंत्र के तहत, और बाहरियों को यहाँ बसाया जा रहा है ताकि यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो जाए और यहाँ का चाबी बाहरियों के हाथ में चला जाए और यहाँ का जो नस्ल है उसे ख़त्म कर दिया जड़ से। यही एक उदाहरण है, ये छोटा सा, ये आज इसी जगह पर हम आए हुए हैं कि जो हमारे दयालु दिखाए हमें पूर्वजों ने, आज जो व्यवसाय का जमीन पर भी सरकार की नज़र में, निगरानी में, संरक्षण में हावी होके हमारे ये जो दलाल और मुखिया हैं सब मिल के इस पंचायत का या हमारे ज़मीनों को खाने का, बेचने का काम कर रहे हैं। तो सरासर ऊपर से नीचे तक ये लोग का षड्यंत्र के तहत हमारी ज़मीनों को, हमारे बेटियों को बेचने का काम कर रहे हैं। देखिए सरना स्थल का, ये हमारा सिरम टोली का ज़मीन को भी नहीं छोड़ रहा है, हमारा धार्मिक ज़मीन को भी नहीं छोड़ रहा है। कल हम लोग धार्मिक ज़मीन में भी गए थे, किसी को चिंता नहीं, कोई सरकार को चिंता नहीं, कोई मंत्री MLA यहाँ का राजेश कच्छप भी कोई आवाज़ नहीं उठाता है। वो सिरा सीता का अभी अलाप जा रहा है पैदल मार्च। अरे यहाँ माटी बेटी सुरक्षा रहेगा तब ना तुम धर्म कर्म करोगे। पहले तुम यह माटी बचाओ, बेटी बचाओ, उसके बाद तुम ढोंग करना धर्म का। जोहार, बहालिंडा, रांची खूंटी से।